बैक टू अवर चैनल बेफिक्रे। और ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो आप सबका और सब नए सब्सक्राइबर्स का बहुत सारा थैंक यू और हमको सपोर्ट करने के लिए। और अब हम बताने वाले हैं कि हम अपने बेफिक्रे चैनल पे किस टाइप की कंटेंट्स वीडियोस बनाते हैं। बेसिकली हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो काफ़ी चाहते हैं कि एंटरटेनिंग हो और काफ़ी आप लोग इंजॉय कर सके। और हम लोग बनाते हैं वीज़ा व्लॉग वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, फूड वीडियोस एंड कुवैत के जो भी लोकल इवेंट्स होते हैं उसको भी कवर करते हैं और उसमें बेफिक्रे का मसाला डालते हैं। बिल्कुल, अगर आप नहीं जा सकते तो आप हमारे वीडियोस को देख के एंजॉय कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी इवेंट होते हैं कोशिश करते हैं कि उसको लाइव कैप्चर किया जाए और जैसे ही इवेंट का कोई डेट आए उसको कैप्चर करके आपके सामने दिया जाए। और आने वाले व्लॉग्स में हम लोग बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो कोई आइटिनरी की आपको जरूरत है तो आने वाले टाइम पे हम उस टाइप के भी व्लॉग्स बनाने वाले हैं, जैसे जॉर्जिया की आइटिनरी, टर्की की आइटिनरी। तो बने रहे हमारे साथ। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाई ऑन डिमांड है। वो है हाउ टू अप्लाई कनाडा वीजा फ्रॉम कुवैत और जीसीसी। और इसके लिए हमें काफी रिक्वेस्ट आई और लोगों ने डिमांड करी कि व्हाई डोंट वी आर मेकिंग अ कनाडा वीजा। तो हमने सोचा कि ये लीजिए आपके पास, जैसे रिक्वेस्ट करी आपके लिए हाजिर है। बिल्कुल, जिससे हम आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे। जब हमारा कनाडा का वीजा लगा तो ये हमारा पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरे बिना टैप करते हुए देखें, पूरे एंड तक देखें, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाउ आई विल टेल यू द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट योर कनाडा वीजा। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 8 मंथ होनी चाहिए। सेकेंड डॉक्यूमेंट इज सिविल आईडी। ये है सिविल आईडी, जिसकी आपको फोटोकॉपी देनी है फ्रंट एंड बैक की। और इसकी भी जो वैलिडिटी होनी चाहिए मिनिमम 3 मंथ्स होनी चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट आता है आपका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, रेजिडेंस की कॉपी चाहिए आपको। सो इसका मतलब है जो आपके पास वीजा लगा होता है, रेजिडेंस वीजा, उसकी कॉपी देनी है। इसकी भी मिनिमम जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स होनी चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट यू नीड अ फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ्स। और जो फोटो होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, जिसका साइज 5x5 का होना चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट मैरिज सर्टिफिकेट। और अगर आपके साथ फैमिली ट्रैवल कर रही है तो आपको अपने साथ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जिसकी आपको फोटो कॉपी करा के अपने एप्लीकेशन में लगानी पड़ेगी। सिक्स डॉक्यूमेंट योर चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट। और अगर आपके साथ बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हर एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट को कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन में आपको लगाना पड़ेगा। सेवेंथ डॉक्यूमेंट आता है आपका एजुकेशन प्रूफ। सो बेसिकली आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री को आपको फोटोकॉपी करके अपने एप्लीकेशन के साथ लगानी है। जैसे इंजीनियर है तो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री, अगर आप ग्रेजुएट है तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री साथ में लगानी है। और अगर वो किसी और लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको साथ में देनी पड़ेगी। एंड 8th पॉइंट इज योर सैलरी सर्टिफिकेट। जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, जिसमें आपका नाम, आपकी सैलरी और आप किस डेस्टिनेशन पे काम कर रहे हैं वो मेंशन होना चाहिए। और कंपनी की सिग्नेचर और स्टैम्प भी जरूर लगी होनी चाहिए। और आप कनाडा वीजा के लिए आपको जो सैलरी चाहिए वो मिनिमम 300 एंड 300 अबव सैलरी होनी चाहिए। 9th डॉक्यूमेंट आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको बैंक के लेटर हेड पे चाहिए। ये 6 मंथ्स की होनी चाहिए और ये बैंक मैनेजर से साइन होनी चाहिए और बैंक का स्टैम्प होना चाहिए। 10th डॉक्यूमेंट आता है आपका 5 इयर्स की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री से मतलब हमारा ये है कि आप इन 5 इयर्स के बीच में कहीं भी घूमने गए हैं तो आपको वहां का वीजा की फोटोकॉपी देनी है। ये स्टिकर वीजा भी हो सकते हैं या फिर स्टैम्प वीजा भी हो सकते हैं। और 11 डॉक्यूमेंट जो चाहिए आपको चाहिए इकामा टोक्यो और इजराइल। इकामा टोक्यो इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपकी सैलरी मेंशन होती है। और इजराइल कुछ इस टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के सारे साइनिंग अथॉरिटी के नाम को मेंशन कर रखा होता है और सिग्नेचर मेंशन कर रखे होते हैं, सो दैट द कंसर्न पर्सन कैन मैच देम।
और 12 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मेडिकल और ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आप किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंसी से करवा सकते हैं और जो अप्रोक्सीमेट 10 KD के अप्रोक्सीमेट आ जाता है। इसका आपको आप ले सकते हैं इसको। और जो इंश्योरेंस होनी चाहिए उसे पूरा टाइम कवर होना चाहिए, जिस दिन से आप कनाडा लैंड कर रहे हैं और जिस दिन से आप वापस आ रहे हैं, तो वो पूरा टाइम पीरियड को आपकी इंश्योरेंस को कवर करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और 13 पॉइंट आता है होटल बुकिंग्स। और होटल बुकिंग्स आप booking.com या एयरबीएनबी से करा सकते हैं। इसके लिए आपको वहां से आपको कंफर्म बुकिंग मिल जाएगी। बेसिकली आपको रियल बुकिंग नहीं करानी, वहां से कंफर्म बुकिंग करा के अपने एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं। और लास्ट डॉक्यूमेंट आपको अपना फ्लाइट टिकट्स चाहिए, टू एंड फ्रो फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स के लिए भी आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की मदद ले सकते हैं, जो आपके लिए डमी टिकट्स बुक कर देंगे और वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के आप सबमिट करा सकते हैं। Now we will share our personal experience and the process to get a Canada visa. और कुवैत में आप कनाडा वीजा के लिए VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे और VFS ग्लोबल का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। और कनाडा वीजा की जो फीस होने वाली है वो होने वाली है लगभग 43 KD, ऑलमोस्ट 185 कैनेडियन डॉलर। और आपको 2 फॉर्म डाउनलोड करने पड़ेंगे VFS ग्लोबल के साइट से। वन फॉर्म नेम इज एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा, जिसका कोड है IMM 5257। सेकेंड फॉर्म है फैमिली इंफॉर्मेशन, जिसका कोड है IMM 5645, या फिर आपको दूसरा वर्जन भी मिल सकता है जिसका कोड नंबर है 5707। और इन फॉर्म को आपको फिल करना है, प्रिंट आउट लगाना है। मैं आपको बताता हूं प्रिंट आउट अरेंज किस सीक्वेंस में करना है आपको फाइल बनाने के लिए। सबसे पहले जो ये बारकोड वाला पेपर है उसको लगाना है। उसके बाद आपको ये जो देखिए एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीजा, जो उसको लगाना है। लगाने के बाद आपको लास्ट में फैमिली इंफॉर्मेशन को लगाना है। तो इस सीक्वेंस को आपको ऐसे अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद और आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करनी है वीजा की। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको ऐसी रिसिप्ट मिलेगी, उसका प्रिंट आउट लगाइए। इन तीनों सबसे पहले इस तरीके से आप इसको अरेंज कीजिए। करने के बाद आपकी एप्लीकेशन तैयार है और आप वहां जाके इसे सबमिट करा सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीज़ा एप्लीकेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है। बेसिकली इसमें आपको बताना है टाइप ऑफ वीज़ा आपको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, अपने नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और आपको अपना एड्रेस भरना है। और अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके बारे में भरना है। एंड अगर आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। और अपनी नेटिव लैंग्वेज क्या है, आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन की, आपका एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, आपका टेलीफोन नंबर और आपका ईमेल आईडी को फिल करना है। और उसके बाद आपको बताना है कि आप कनाडा जा रहे हैं तो पर्पस क्या है और आप कितने टाइम पे रहने वाले हैं, कितना फंड्स है आपके पास और कनाडा में आप कहाँ पे रहेंगे। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन को भरना है, कौन कौन सी डिग्री है आपके पास। और आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है कि आपने कहाँ का काम कर रखा है और करंट काम आप कहाँ पर कर रहे हैं, उससे पहले कहाँ पर कर रखा था अपने काम। ये सारा फॉर्म भरने के बाद अपने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बतानी है, जहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है। और उसके बाद सिग्नेचर करके इस फॉर्म को फिनिश करना है। बाद में वैलिडेट बटन दबाना है। जैसे ही वैलिडेट बटन बताएंगे तो आपको बारकोड आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे, जिसका आपको पूरा प्रिंट आउट ले लेना है। इस फॉर्म में आपको अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन भरनी है, जिसमें आप अपना डिटेल भरेंगे, अपनी वाइफ के डिटेल भरेंगे, अपनी मॉम एंड डैड के डिटेल्स भरेंगे और अपने एड्रेस को डिफाइन करेंगे। अगर आपके साथ आपके बच्चे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी सारी इंफॉर्मेशन भर के आपको ये एप्लीकेशन के साथ सबमिट करानी है। सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको एकदम शार्प टाइम पे पहुंचना है। वहां पर जाके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अपने पासपोर्ट सबमिट करने हैं। उसके बाद सब कुछ जो ऑफिसर्स है वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए भेज देंगे, जहां आपके पास बायोमेट्रिक्स
होगी आपके फिंगर्स की, थंब की, और उसके बाद आपकी फोटो क्लिक की जाएगी। फोटो क्लिक होने के बाद देन यू विल कम बैक अगेन और आपको एक रिसिप्ट दे दी जाएगी। उस रिसिप्ट पे ट्रैकिंग नंबर होगा जिससे आप अपने वीजा के स्टेटस को आप ट्रैक कर सकते हैं। नॉर्मली अराउंड 30 दिन लग गए थे ना दिव्या? आराम से हमको 1 महीना पूरा लग चुका था। तो आपको लगभग 30 डेज लगेगा वीजा आने के लिए। आप इसको, हम लोग भी बार बार इसका स्टेटस चेक कर रहे थे ऑनलाइन, और जिस दिन वीजा तैयार हो जाएगा यू विल गेट अ SMS। आप वहां जाइए, अपना रिसिप्ट दिखाइए, पासपोर्ट कलेक्ट कीजिए जैसे हमने किया, और हमें भी कनाडा का वीजा मिला जिसे हम अभी आपको दिखाते हैं। कहाँ पर है भाई? हाँ, हमारा कनाडा का वीजा। ये रहा मेरा कनाडा का वीजा जो होता है लगभग 10 इयर्स का मिलता है। अगर आपके पासपोर्ट 10 इयर्स का वैलिडिटी है तो 10 इयर्स का मिलेगा। दिव्या को 10 इयर्स का जैसे मिला। मेरे पास पूरे 10 साल की मेरा पासपोर्ट में वैलिडिटी है, तो मेरे को 10 इयर्स का वीजा मिल चुका है। मेरे वीजा की वैलिडिटी 7 इयर्स है, बिकॉज मेरा जो वीजा था खाली 7 इयर्स का इसलिए मिला बिकॉज मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ 7 इयर्स की थी, इसीलिए 7 इयर्स का मिला। सो आप लोग भी अपने कनाडा वीजा के लिए प्लान कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस है, तो जल्दी जाइए, तैयारी कीजिए अपने कनाडा वीजा के लिए दोस्तों। और आप लोगों ने हमें काफी सारी मैसेज भेजे जिसमें आप लोगों ने पूछा कि हम कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढे जहां पर आप लोग काफी कंट्रीज का ई वीजा को अप्लाई कर सके, जिसको आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना ना पड़े। सो काफी रिसर्च के बाद हम लोगों को ऐसी वेबसाइट मिल गई जिसका नाम है आई वीजा, और हम लोगों ने भी इसे रिसेंटली यूज किया अपना टर्की वीजा अप्लाई करने के लिए। ये वेबसाइट काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी इजी है, और इसकी वीजा की कॉस्ट ज्यादा नहीं है। सो हम लोग इस आई वीजा की वेबसाइट का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और जिसे आप यूज करके अपने किसी भी कंट्रीज का वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेश्चंस है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए। बिल्कुल, और अब हम आपको सारी आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे नई वीडियोस के लिए। और आप हमको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम अपनी रोज की नई पोस्ट, स्टोरीज डालते रहते हैं। सो गाइज, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शो योर लव, कीप सपोर्टिंग टू अस बेफिक्रे। सो लेट्स Go. गो।